नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। गंगा दशहरा। हरिद्वार में 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गंगोत्री में 1 लाख लोग गंगा आरती देखने पहुंचे। वहीं कुमाऊं में द्वार पत्र लगे। उत्तराखंड में आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर अब तक 5 लाख के करीब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। वहीं उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री धाम में 1 लाख से ज्यादा लोग मां गंगा के दर्शन करने पहुंचे हैं। यहां आज शाम को भव्य गंगा आरती होने वाली है, जिसे देखने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। 10 मई अक्षय तृतीया को गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और तब से औसतन प्रतिदिन लगभग 5000 लोग पहुंच रहे थे। लेकिन आज यहां पैर रखने की जगह नहीं है। कुमाऊं में घरों के मुख्य द्वार पर द्वार पत्र यानी दसौर पत्र लगाए गए हैं। आईपीएल प्लेऑफ की 4 टीमों के 4 कॉमन फैक्टर। सभी के टॉप 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 1300 प्लस रन बनाए। लगातार 3 से ज्यादा हार नहीं। आईपीएल 2024 का प्लेऑफ लाइनअप तय हो चुका है। 26 मई को बैंगलोर और गुजरात के बीच क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, जबकि 27 मई को हैदराबाद और राजस्थान एलिमिनेटर में भिड़ेंगे। प्लेऑफ की चारों टीमों का सफर अलग अलग दिखा, लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे कॉमन पैटर्न सामने आए जिन्होंने इनके सफल सीजन की नींव रखी। ये 4 फैक्टर्स हैं: मजबूत टॉप ऑर्डर, टॉप 3 गेंदबाजों का प्रदर्शन, 200 प्लस के ज्यादा स्कोर और कंसिस्टेंसी। जमीन बेचकर बेटियों के लिए बनाया फुटबॉल मैदान। राजस्थान के छोटे से गांव की लड़कियों ने 60 साल बाद जीती नेशनल ट्रॉफी। तपती रेत, दूर दूर तक फैला सन्नाटा और रूढ़िवादिता की मजबूत बेड़ियां। 2500 की आबादी का ये छोटा सा गांव ढेंगसरी राजस्थान के नक्शे पर किसी भी आम रेतीले गांव जैसा ही नजर आता है। इन दिनों इस गांव की हवा बदली हुई है। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले जब पूरा रेगिस्तान सो रहा होता है, तब यहाँ की रेतीली जमीन पर जूतों की थाप और फुटबॉल की टप टप की आवाजें गूंजने लगती हैं। ये कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं है। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने बकरियां चराने वाली और घर खेत के कामों में सिमटी बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना दिया। अमृतसर गुरुद्वारे में महिलाओं पर 200 केजी की शटरिंग प्लेट गिरी, 2 की मौत, बच्ची समेत 9 घायल। लंगर हॉल में जाप कर रही थीं। अमृतसर के गुरुद्वारे में निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत पर लगी लोहे की 200 केजी की शटरिंग प्लेट गिर गई। उस वक्त महिलाएं इस हॉल में जाप कर रही थीं। प्लेट सीधे महिलाओं के ऊपर गिरी, जिससे महिलाएं उसके नीचे दब गईं। जब तक उनको बाहर निकाला जाता, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा बच्ची समेत 9 महिलाएं घायल हो गईं। यह हादसा रविवार दोपहर में हुआ। इससे वहां एकदम अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पत्नी के साथ ताजमहल देखा, डायना बेंच पर फोटो खिंचवाई, गाइड से ताज को लेकर सवाल पूछे, जयपुर के लिए रवाना। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पत्नी जेनेट रूबियो के साथ सोमवार को ताजमहल देखा। दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाए। 41 डिग्री तापमान में मार्को रूबियो 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमे। जेनेट ने ताज को देखकर कहा, बेहद खूबसूरत। गाइड नितिन सिंह से दोनों ने ताजमहल की नक्काशी के बारे में जानकारी ली और कई सवाल पूछे। मार्को काले कोट पैंट में, जबकि जेनेट ग्रे रंग के गाउन में नजर आईं। दोनों ने काला चश्मा भी लगाया हुआ था। मार्को रूबियो पत्नी और 60 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सुबह 10 बजे आगरा पहुंचे। एयरपोर्ट पर कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने उनको रिसीव किया। यहां से सीधे मार्को ताजमहल पहुंचे और गोल्फ कार्ट से परिसर के भीतर गए। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, जल्द सुनवाई की मांग। कोर्ट बोला, इतना भावुक ना हो। इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2.29 करोड़ फॉलोअर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की हालिया कॉकरोच टिप्पणी के बाद सामने आया। सोमवार दोपहर 12 बजे तक सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की छवि धूमिल कर रही है। इसके बाद सीजीआई और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचौली की बेंच ने कहा, इसे इतनी भावुकता से मत लें। अजमेर में आईएएस प्री परीक्षा में गुपचुप तरीके से एंट्री, कैंडिडेट को सेंटर के छोटे गेट से अंदर भेजा, एडीएम बोली सेंटर से मांगी रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा आईएएस प्री परीक्षा रविवार को हुई। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में परीक्षा सेंटर बनाए गए। अजमेर के एक सेंटर में कैंडिडेट को गुपचुप तरीके से एंट्री देने का मामला सामने आया है। दावा है कि यहां एक पुलिसकर्मी ने कुछ कैंडिडेट्स को एंट्री टाइम खत्म होने के बाद अंदर भेज दिया। गलत तरीके से कैंडिडेट को एंट्री देने पर एग्जाम कोऑर्डिनेटर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर ओरेनिक मिसाइल से हमला किया, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ज़ेलेंस्की बोले, रूसी पागल हो चुके हैं। रूस ने रविवार को यूक्रेन पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई दर्जन लोग घायल हैं। हमलों का निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाके थे। रूस ने कहा कि यह हमला यूक्रेनी हमलों के जवाब में किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में ओरेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जानबूझकर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि रूसी हमलों में पानी सप्लाई करने वाली एक फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा, एक बाजार जल गया और कई घरों और स्कूलों पर हमला हुआ। देश में आज से नौतपा गर्मी हीट वेव बढ़ेगी। महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म रहा। एमपी यूपी के 8 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार गया। देश में आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। इसका मतलब है कि अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी रहेगी। हीट वेव और तापमान भी बढ़ेगा। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला रहा। इसके अलावा प्रयागराज और उरई में 45.6 डिग्री सेल्सियस, झांसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45.4 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ।